स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जहां आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, उसको लेकर आ गया हूं। और सभी का सभी ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है और कुछ को मैं याद भी करवा दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, तो बताइए इनमें से क्या होगा। नारियल प्रदेश पूछ रहा है, मतलब दक्षिण भारत का राज्य होगा। और इसमें दक्षिण भारत का तो केरल भी हो जाएगा, कर्नाटक भी, तो दोनों में से आपका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। आप याद कर लीजिए अभी के अभी, अगर आपको नहीं पता है तो, क्योंकि कृषि वाला चैप्टर से प्रश्न आता है और ये उन्हीं चैप्टर का प्रश्न है। तो कर्नाटक हो जाएगा नारियल प्रदेश। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है। तो निम्नलिखित में से रबी की फसल आपको बताना है। तो आप याद किए होंगे कि रबी की फसल को किस महीने में बोते हैं, कब काटते हैं, लेकिन तब भी आप कंफ्यूज होते होंगे। तो ट्रिक से समझ लीजिए, रबी की फसल। और रवि मतलब क्या होता है, सूर्य, रवि, दिनकर, दिवाकर, भास्कर सब एक ही है, मतलब सूर्य भगवान। तो रवि मतलब उसका जैसा दिखने वाला। तो गेहूं का रंग कैसा होता है, सनलाइट जैसा होता है, सूर्य का किरण जैसा होता है, सूर्य का रंग जैसा होता है, गेहूं का रंग भी वैसा ही होता है। तो गेहूं हो गया रबी का फसल। ये एक ट्रिक है, अगर आपको इससे दिमाग में जा रहा है तो बहुत अच्छा बात है। तो गेहूं क्या है, रबी की फसल। अगर आता है पहले से तो कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही गेहूं रबी की फसल हो गई तो धान क्या हो जाएगा, खरीफ की फसल। ठीक है, तो दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से। तो धान हो जाएगा अपना खरीफ का फसल, एक दूसरे से उल्टा है। ठीक है, गेहूं रबी तो धान खरीफ, इस तरह से। चलिए अब आगे के प्रश्न पे चलते हैं। भारत में किस प्रकार की कार्य की प्रधानता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के अनुसार आप बताइए। तो ऑप्शन के अनुसार आप किस प्रकार की कार्य की प्रधानता है, तो जीवन निर्वाह कृषि। यानी लोग अपना गुजर बसर करने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए कृषि करते हैं। ज्यादातर कृषि भारत में ऐसे ही होती है। विस्तृत कृषि दूसरे देश में होती है, अपने यहाँ जीवन निर्वाह कृषि। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दूध के लिए लाई गई क्रांति कौन सी है। यानी दूध का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा बढ़ा किस क्रांति की वजह से, तो सफेद क्रांति। ठीक है, सफेद क्रांति, दूध भी होता है सफेद, और ऑपरेशन फ्लड इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप सबका सब दिमाग में डालते जाइए, क्योंकि परीक्षा बहुत ही ज्यादा नजदीक है। इनमें से कौन सिल्क का किस्म नहीं है। तो सिल्क का किस्म कौन सा नहीं, तो केसर नहीं होगा, क्योंकि केसर क्या है, एक अलग ही ड्राई फ्रूट है, अपना एक फल है जो कश्मीर में उगता है, ड्राई फ्रूट। तो केसर नहीं हो सकता। बाकी मूंगा, मलबरी, इरी, ये सब हो है किसका किस्म, सिल्क का। ठीक है, तो केसर हो जाएगा उत्तर। विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो आपको गर्व होगा। तिलहन का सबसे ज्यादा उत्पादन हमारे देश भारत में होता है, तो भारत। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है, यानी खरीफ फसल कौन सा है। तो मैं आप पीछे बता चुका हूं, आपको हिंट दे चुका हूं, तो अब आप बता देंगे। तो खरीफ का फसल हो जाएगा चावल, और रबी का फसल गेहूं। ठीक है, और ऐसे भी नहीं याद हुआ तो एक और ट्रिक समझिए। चावल जो लोग ज्यादा खाता है वो शरीफ होता है, और खरीफ मतलब शरीफ। इस तरह से आप रिलेट कर लीजिए और तब याद कीजिए, कैसे भी कीजिए लेकिन याद कीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण है ये सब प्रश्न, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, तो गेहूं हो गया अपना रबी की फसल। लेकिन कहाँ सबसे ज्यादा होता है, तो हमारा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, गेहूं का उत्पादन। अगला, ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या, कौन सा है, तो ज्वार सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादित होता है, तो आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य है जिसकी राजधानी क्या है, मुंबई है। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ज्वार का उत्पादन होता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ, तो 1848 में हुआ। ठीक है, एक सेकंड, 1848 में। ठीक है, ये ईस्वी वाला क्वेश्चन भी कई बार आता है। अगर आपको ईस्वी आसानी से याद हो जाता है तो याद कर लीजिए, वरना बहुत ज्यादा समय इस पे नहीं गवाना है। आगे और तीन चार प्रश्न है जो कि ईस्वी वाला है और आता है एग्जाम में, तो आप सीधा मार दीजिएगा। तो देख लीजिए, याद होता है तो याद कर लीजिए। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह के छात्र हैं। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था, तो जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, ये रहा अपना। तो डी हो जाएगा इसका उत्तर। वॉर एंड पीस की रचना किसने की, तो ये बहुत ही ज्यादा फेमस प्रश्न है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो लियो टॉल्स्टॉय। तो ये रहा टॉल्स्टॉय, तो इन्होंने ही वॉर एंड पीस की रचना की। चेका क्या था, तो चेका पुलिस दस्ता। ये भी इतिहास का ही प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। अप्रैल थिथिस किसने तैयार किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा लेनिन ने, व्लादिमीर लेनिन। अगला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ये प्रश्न बहुत ज्यादा उपयोगी और आसान भी है। तो बताइए कि क्या होगा इसका उत्तर, तो 8 मार्च को। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1848। ठीक है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो इंग्लैंड का पूछ रहा है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स आपको टिक नहीं करना है, क्योंकि इंग्लैंड का पूछ रहा है। तो इंग्लैंड का हो जाएगा रॉबर्ट ओवन। ठीक है,
माँ उपन्यास के लेखक थे, तो माँ उपन्यास का लेखक हो जाएगा आपका गोरकी। ठीक है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 में आधिकारिक तौर पे इसका अंत हो गया, लेकिन उसके बाद में भी जारी रहा। ठीक है, लेकिन 1861 आपको याद रखना है। अगला, रूस में नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की शुरुआत किसने की? तो ये लेनिन ने लाए थे। अगला, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई? तो रूस तो होगा ही, नाम से ही लग रहा है रशियन भाषा का, रूस और जर्मनी के बीच, यानी केंद्रीय शक्ति वाला देश था। ठीक है, तो जर्मनी क्या है? केंद्रीय शक्ति। बाकी फ्रांस, इंग्लैंड, इटली के ये सब क्या है? मित्र राष्ट्र है, जिसका विश्व युद्ध में विजय हुआ था और जर्मनी हार गया था। तो इस तरह से रूस और जर्मनी के बीच। तो ये हो गया कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ज़्यादातर प्रश्न जो है था एक ही चैप्टर से लिया गया था, मतलब कुछ चैप्टर को निचोड़ लिया गया है, तो वो भी महत्वपूर्ण है। इस तरह से भी आप कीजिएगा तो सब चैप्टर कवर हो जाएगा। आगे और वीडियो आएगा अलग अलग तरह का, अलग अलग विषय का, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा आपको, आप ही के फायदे के लिए है। ऑब्जेक्टिव बहुत ही कम समय में आपको, बाकी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, परीक्षा में आने का पूरा उम्मीद है। आप देख लीजिएगा परीक्षा में आने के बाद। और बाकी वीवीआई प्रश्न अगर आप देखना चाहते हैं सब्जेक्टिव के लिए, तो उसके लिए वीडियो बन चुका है, चैनल पे जाइए, रिसेंट वीडियो जितना है उस पर उसको स्क्रॉल कीजिए, जो आपके काम का वीडियो है उस पर क्लिक करके जरूर देखिए, क्योंकि मेरा वीडियो क्या होता है, छोटा होता है, कम समय लेता है, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका होता है, कम समय में आपको बहुत कुछ मैं दे देता हूँ।